अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लो। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी स्पेशल पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इस वक्त बड़ा मुकाबला जारी है। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 242 रन का आदत दिया है भारतीय टीम को। भारतीय टीम इस वक्त 2 विकेटों के नुकसान पर 126 रन बना चुकी है। 26वें ओवर का खेल इस वक्त खेला जा रहा है। विराट कोहली इस वक्त पाकिस्तान की उम्मीदों के आगे दीवार बन के खड़े हुए हैं और 40 रन पर इस वक्त खेल रहे हैं और 60 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। 3 चौकों की मदद से वो अब तक 76 की स्ट्राइक रेट से बैट कर रहे हैं और मेक श्योर कर रहे हैं कि वो स्ट्राइक को रोटेट करते रहें और स्कोर बोर्ड को चलता रखें। उनके साथ श्रेयस अय्यर क्रीज पे मौजूद है जो अब तक 26 गेंदें खेल चुके हैं और उन्होंने 12 रन बनाए हैं। आहिस्ता आहिस्ता सेट होते जा रहे हैं, तो पाकिस्तान को इस वक्त विकेट्स की अशद जरूरत है। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम्स को कैंगर पर्सन सैयद हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं और डेटा एनालिस्ट कामरान मुजफ्फर ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सिकू भाई, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हमने पाकिस्तान के लिए उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं, बिकॉज यहाँ पर विकेट्स ही पाकिस्तान को मैच जिता सकती है। अब हम सब यही कह रहे हैं ना, विकेट्स ही मैच जिता सकती है। अब आप देख रहे हैं ग्राउंड के अंदर वो कुछ दिल बॉल करा रहे हैं, कोई आपको स्लिप नजर आ रही है, कोई शॉर्ट कवर नजर आ रहा है, कोई शॉर्ट मिड विकेट नजर आ रही है कि आप उसको कोई फ्लाइट देके मेक हिम ड्राइव, क्योंकि वही ड्राइव करे, शायद शॉर्ट कवर या शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में वो कैच हो जाए। कोई चीज नजर नहीं आ रही। सिंपल प्लेन क्रिकेट हो रही है इस वक्त कि वो आके बॉल कर रहा है और वो आके खेल रहा है, जहां उसको मौका मिलता है चौका मार देता है, यानी फील्डर के पास है। देयर इज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कुछ चीज ऐसी बता दें, कोई ऐसी चीज हो रही है कि जिसको देखकर हम कहें कि हाँ यहाँ पे हमारा चांस बन रहा है। कुछ नहीं। हारिस रऊफ की जो बॉलिंग है, आई एम वेरी सॉरी टू से, वो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद की स्पीड अच्छी है, 140 तक आ जाते हैं, 138 140 तक आते हैं। वो शॉर्ट ऑफ लेंथ आके गेंद करने की कोशिश करते हैं कि उसको आउट कर देंगे, मगर ये जो खिलाड़ियों का लेवल है वो बहुत हाई है। इसमें इतनी जल्दी शॉर्ट बॉल के ऊपर कोई आउट नहीं होता। तो ये हमारी इस वक्त बॉलिंग है जो नजर आ रही है। तो मुझे तो कोई ऐसा अचानक कोई आउट हो गया, गलत शॉट मार दिया, तो फिर एकदम से कुछ हम लोग अटैक करें। अदरवाइज इस वक्त जो ग्राउंड में मैच हो रहा है उसके अंदर कोई चीज नजर ऐसी नहीं है। अब देखें ना, उसने उठा के इसको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मार दिया, 4 हो गया। जहां गेंद थोड़ा सा आगे गिर जाता है फास्ट बॉलर का, वो ये उठा के उसको एक्स्ट्रा कवर पे मार देते हैं। बेसिकली आया जिसमें सिकू भाई कहना चाह रहे हैं कि भारतीय बल्लेबाजों को घेरा तंग करने की जरूरत है, रन्स को ड्राई आउट करने की जरूरत है, बट उनके लिए इस वक्त बहुत आसान हुआ हुआ है रन्स हासिल करना, एटलीस्ट स्ट्राइक रोटेट करना तो बहुत आसान नजर आ रहा है दोनों विराट कोहली और श्रेयस अय्यर के लिए। श्रेयस अय्यर फिर भी शायद थोड़ा सा आपको रिलक्टेंट नजर आएंगे, थोड़ा सा फंसे हुए हैं, बट वो सेट हो रहे हैं अभी। पाकिस्तान की जाने से वो प्रेशर एक्सर्ट नहीं किया जा रहा जो इस वक्त करने की जरूरत है। देखिए, अभी अपनी गुफ्तगू में खुलासे कर रहे थे सिकंदर बख्श साहब के, चाहे खुशदिल बॉल करे, चाहे आगा सलमान बॉल डालें, चाहे नसीम करें, चाहे अबरार करें, एक फड़क नजर आनी चाहिए, एक जुस्तुजू नजर आनी चाहिए, एक उमंग नजर आनी चाहिए। वो दिखाई दे नहीं रही है, क्योंकि इस मैच में अगर आप पूरे 50 ओवर करने के लिए जाएंगे तो ये मैच तो आपके हाथ से निकल गया है। लेकिन आप किसकी तरफ देखें, शाहीन आफरीदी की तरफ देखें तो 5 ओवर में उन्होंने 8 की एवरेज से रन दे रखे हैं। आप अगर हारिस की तरफ देखें तो उन्होंने जनाब 7.25 की रन औसत से रन दे रखे हैं। आप नसीम शाह को बॉलिंग करवाने के लिए लेकर आए हैं, उनको अभी अभी चौका मार के जो है विराट कोहली ने 50 रन अपने मुकम्मल किए हैं। लेकिन ये वो 50 रन हैं जिसमें उन्होंने कोई 35 डॉट गेंदें नहीं खेली हैं। उनकी रन्स में और गेंदों में कुछ लगभग 15 से 17 गेंदों का फर्क है, लेकिन 2 अच्छे शॉट उनको इस फर्क को कम करने का मौका फराहम कर देंगे। मेरे आज तक ये समझ नहीं आया कि हमारी बॉलिंग स्ट्रांग है या फिर हमारी बैटिंग स्ट्रांग है। आप बैटिंग करते हैं तो कहते हैं कि जनाब 20 रन शॉट थे, आप बॉलिंग करने के लिए आते हैं तो कहते हैं कि जनाब गेम प्लान के हिसाब से बॉलर ने गेंद नहीं डाली। आप अगर आपकी बॉलिंग को देखें, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ काफी अरसे से खेल रहे हैं, लेकिन आखिरी 4 एक रोजा मैच जो इस मैच से पहले हमने खेले हैं उसमें हमने आसानी के साथ सामने वाली टीमों से 300 का हिंसा जो है वो पार करवा दिया है। आज के मैच में अगर हम बात करते हैं तो तेज तीखे बॉलर के ऊपर कहते हैं कि पड़ोसी मुल्क के बल्लेबाज जो हैं वो हल्के हैं, पिछले कदम पर खेलते हैं, डरते हैं। हमारे पास तो दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं। हारिस रऊफ 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉल डालने की अहलियत रखते हैं। नसीम शाह भी 138 की रफ्तार से गेंद करते हैं। शाहीन शाह आफरीदी ठीक है 134 की रफ्तार से गेंद करते हैं, लेकिन उनका एक नाम है, पहचान है, मुकाम है। लेकिन आपको कोई ऐसी चीज अब तक दिखाई नहीं दी कि आप सामने वाली टीम को टीज कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। बातें आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होंगी, आपको लग रहा होगा कि जनाब दिल गिरफ्ता है, दिल शिकस्ता है। ऐसी बात नहीं है। जो नजर आ रहा है उसको मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि आज छुट्टी का दिन है। लोग कल से इस मैच की तैयारी कर रहे थे और बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने बहुत सारे पैसे लगाए हैं। वो गए, होटल उन्होंने किराए पे लिया है, एयर टिकट लिया है, लाखों रुपए का टिकट परचेज किया है। ये पैशन था इस मैच का।
लेकिन Absolutely. ग्राउंड में आपकी टीम का पैशन कहीं लगा तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर मैं गलत हूं तो। बिल्कुल, पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो या पाकिस्तान किसी भी टीम से खेल रहा हो, शिकस्त होती है, दिल तो टूटते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स अपने एनालिसिस। मैं छोटी सी बात ऐड कर दूं दानिश, मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं एक चीज ऐड कर दूं। 9 जून 2024 को मैं न्यूयॉर्क में था, वर्ल्ड T20 का मैच था। 120 रन का इंडिया ने हदफ दिया। ना उनके पास मैल्कम मार्शल था, ना उनके पास जेविल गार्नर था, ना उनके पास माइकल होल्डिंग था। उन्होंने भाई डिफेंड कर लिया और हमने जनाब एक गैर जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी की। 80 पे 4 आउट थे और हमने प्लेट में रख के उनको मैच दे दिया। तो ये तो बहुत ज्यादा रन हैं, 242 रन 50 ओवर में, बहुत बेहतर रन हैं। आपके टॉप क्लास बॉलर खेल रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस आपके सामने। सिचुएशन जो भी हो, कुछ विकेट्स मिल जाए पाकिस्तान को तो उम्मीद वापस जाग जाएगी। वापस पाकिस्तान फील करेगा कि वो मैच में वापस आ गया है। इस वक्त तक भारत ने 2 विकेटों के नुकसान पे 136 रन बना लिए हैं। ये हम सोच रहे हैं, आम आवाम क्या सोच रही है? पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई हैं, हजारों की तादाद में लोग बाहर आए हुए हैं और मैच को एंजॉय कर रहे हैं। किस हद तक एंजॉय कर रहे हैं, कितने प्रेशर में रुक करते हैं मुल्तान का, जहां मौजूद है इमरान चौधरी। इमरान, क्या सूरत हाल है आपके इर्द गिर्द? ज्यादा दिल टूटे हुए हैं या अभी भी कुछ दिल पर उम्मीद है? जी बिल्कुल, आज के मैच को देखने के लिए लोगों ने, मुल्तान के शहरियों ने बहुत ज्यादा तैयारियां कर रखी थी। मुख्तलिफ होटल्स पे और मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ शहर के चौकों पे जो है वो बड़ी स्क्रीनें लगाई गई थी। मैं भी इस तरह से एक स्पोर्ट्स ग्राउंड में मौजूद हूँ जहां पर एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। जब मैच शुरू हुआ तो लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी, लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान की जो इनिंग खत्म हुई, लोग कम हुए और अब जिस तरह से इंडिया खेल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तादाद कम होती जा रही है। और जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं वो थोड़े से मायूस भी हैं, परेशान भी हैं। जो उनकी तवक्कुआत थी पाकिस्तानी बल्लेबाजों से, वो तो उनसे पूरी नहीं हुई। और अब जब जगह ओवर भी हो चुके हैं 20 से के करीब, लेकिन जो बल्लेबाजों से तो उम्मीदें वाबस्ता थी वो पूरी नहीं हो सकी। लेकिन जो क्रिकेटर्स के साथ थी, इस वक्त हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप ये मैच देख रहे हैं, क्या तवक्कुआत थी और कैसा पाया आज के इस मैच का? तवक्कुआत तो हमारी बहुत अच्छी थी कि उम्मीद शायद है कि इस बार पाकिस्तान इंशाल्लाह जरूर जीतेगा, लेकिन शुरू में उम्मीद जागी भी सही जब रोहित शर्मा आउट हुए। उसके बाद जब हमारी फील्डिंग देखी गई तो वो उससे थोड़ी हमारी उम्मीद खत्म हो गई। जैसे गिल के 2 कैच छूटे, कोहली का 1 कैच छूटा, तो उससे थोड़ा मायूस कौन साबित हुआ। आप बताइएगा, आप ये मैच देख रहे हैं, आप क्या सोच के आए थे और मैच देख के आप क्या सोच रहे हैं? हमारी सोच थी कि चैंपियन ट्रॉफी इंडिया हराने के बाद ये एक अच्छा मैच होगा। वो मुझे लगता है कि शायद अल्लाह की तरफ से गिफ्ट मिला था मैं माह रमजान में। देखा जाए तो जिस तरह की पाकिस्तान की टीम है ना, हमें अच्छी तवक्कुत थी, अच्छी उम्मीद थी कि अच्छा मैच होगा। लेकिन फील्डिंग पाकिस्तान की एक ही प्रॉब्लम, जब बैटिंग चलती है तो बॉलिंग नहीं चलती, जब बॉलिंग चलती तो बैटिंग नहीं चलती। ये थे हमारे साथ शायकीन क्रिकेट। इन लोगों का यही कहना था कि उनकी जो तवक्कुआत थी, जो ये लेके आए थे, ना वो बॉलर से पूरी हुई और ना ही जो है वो बैट्समैन से पूरी हुई। और अब जिस तरह से ये मैच चल रहा है, तो बहुत ज्यादा होप जो है यहाँ पे शायकीन क्रिकेट में हमें नजर नहीं आ रही। काफी बड़ा ग्राउंड था, लेकिन अब क्राउड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गमगीन होकर वापस जाना शुरू हो गया और अब कम लोग हैं जो इस वक्त बैठे इस बड़ी स्क्रीन पे जो है वो मैच देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया इमरान चौधरी, मुल्तान की सूरत से हमें आगाह कर रहे थे। और बिल्कुल इमरान, मैं आपसे ये पूछ ही लेता अगर आप नहीं बताते तो, क्योंकि आपके पीछे मुझे सीटें खाली नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा है कि लोग अब दिल बर्दाश्ता होकर वापस जाना शुरू हो गए हैं। गुस्सा तो इतना फिलहाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन गम जरूर नजर आ रहा है। बिकॉज स्टूडियो में भी ऐसी ही सिचुएशन है। हाँ। सिकंदर बग भी, अगर आप इजाजत हम भी थोड़े से बुझ से गए, अगर वो चले जाएंगे, लेकिन मजबूरी में बैठे। But Kamran, what a player Virat Kohli is. I mean, you've got to appreciate the way he executes himself. Struggle कर रहे थे इससे पहले, कोई इतने ज्यादा रन उनके पीछे लगे हुए नहीं थे। जब पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं तो अलग तरीके से अपने आप को अप्लाई करते हैं, अपना टाइम लेते हैं। टाइम लेने के साथ अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर बिल्ड होने नहीं देते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं। एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को देखकर मजा तो आता है कामरान। देखिए बिल्कुल, और विराट कोहली को देख के बहुत मजा आता है। और ये जो आपने बात की ना कि वो स्ट्रगल कर रहे थे, ये जो वर्ड उनके साथ है कि वो स्ट्रगल कर रहे थे, ये उनकी ग्रेटनेस का मुंह बोलता सबूत है। क्योंकि पिछले 6 मैचेस में, 6 इनिंग्स में 2 में उन्होंने 50 किए हुए हैं, लेकिन उन्होंने स्टैंडर्ड्स इतने हाई सेट किए हुए हैं कि इसको भी लोग कहते हैं कि वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो स्ट्रगल नहीं थी। और यहाँ जिसे कहते हैं ना कि हमारे कप्तान है, वो अक्सर औकात कहते हैं कि हम अभी लर्न कर रहे हैं।
तो शायद अब वो वक्त आ गया है कि उनसे कोई पूछे कि उन्होंने जो लर्न किया है वो जरा नोट्स शेयर करें, वो जरा बताएं कि क्या अब तक क्या क्या लर्न कर चुके हैं। जो But कामरान, tell me something. I mean, आपके कप्तान कह रहे हैं कि हम लर्न कर रहे हैं, लेकिन आप लर्न कर कुछ तब्दीली भी लाने की कोशिश करते हैं ना, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। आपने पिछले कुछ सीरीज में ये लर्न किया कि आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर की जरूरत है। आप ये पिछले 4-5 सालों से लर्न कर रहे हैं कि मिड स्टेजेस में ना आपकी बैटिंग सही परफॉर्म कर रही है, ना आपके बॉलर सही परफॉर्म कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उस ट्रांजिशन पीरियड में विकेट्स नहीं मिल रही हैं, लेकिन आप सिर्फ लर्न कर रहे हैं। उस लर्निंग का कोई फायदा नहीं हो रहा, आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अपने आप को चेंजेस नहीं कर रहे। देखिए दानिश, वही हमें पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि वो लर्निंग है क्या, क्योंकि अगर आप मुसलसल एक बॉलर शॉट खेल रहे हैं और बॉलिंग को आप 30 से 40 रन हर मैच में शॉट दे रहे हैं, तो आप कितना लोड डालेंगे उनके ऊपर। अगर हम मिसाल दें कि जो इंडिया की जो क्रिकेट का रिवाइवल शुरू हुआ था 90s तक तो टीम थी, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं जीतते थे। सौरभ गांगुली ने अगर उस टीम को चेंज किया तो उनके पास वो बॉलर्स नहीं हुआ करते थे, वो 4 बॉलर से जाते थे, उनकी वो उस जमाने में 300 रन बहुत ज्यादा हुआ करते थे। उन्होंने टारगेट किया कि हम हर मैच में 300 नहीं 350 रन बनाएंगे, हम 7 बैटर से जाएंगे, लेकिन हम अब कीपर भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने राहुल द्रविड़ को विकेट कीपिंग ग्लव्स पकड़ा दिए थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि अगर हमारे पास बैटर्स हैं तो हमने वैसे करना है। यहाँ पे आप हर मैच में एक्स्ट्रा बैटर लेके जा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि कहाँ पे आपकी बैटिंग की परफॉर्मेंस आपकी निकल के आई है। 352 रन अगर आपने कराची में चेस किए, वो बहुत पार स्कोर था, और आपने बहुत ही कॉमन और जो आप यूजुअल जिसे कह सकते हैं वो क्रिकेट खेल के आपने वो चेस कर लिया। 350 रन आजकल इतने बड़े नहीं होते, लेकिन आप आज भी 330-40 रन अगर आप शॉट देते हैं तो बॉलिंग पे आप कितना बोझ डालेंगे। ये जरा सा बैटर से भी मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि उनसे पूछा जाए, आप पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 10 ओवर में 22 रन आप करके खड़े हुए थे, वहां कोई गेम प्लान समझ में नहीं आया कि आप चाहते क्या थे कि आप आखिर में मिडिल ऑर्डर से और आप वहां पे चेस करवाना चाहते थे, जो कि 50 ओवर में 330 रन ज्यादा लग रहे थे, तो क्या 40 ओवर में आप 300 करवाना चाह रहे थे। यहां पर भी आपका यही है कि 2 विकेटें गिरी तो आप ऐसे शेल में चले गए। अब यही इंडिया की अगर आप बैटिंग देखें, ये किस तरह से विकेट गिरने के बावजूद इनका फ्लो नहीं टूट रहा, ये हम कब लर्न करेंगे, ये किस वक्त हम देखेंगे कि एक बैड बॉल का वेट करने के बजाय, क्योंकि देखिए हम हो ये रहा है कि हमारे कुछ प्लेयर्स वो अब बन चुके हैं कि वेरी गुड प्लेयर्स ऑफ बैड बॉल्स बट वेरी बैड प्लेयर्स ऑफ गुड बॉल्स। आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी बैड बॉल्स नहीं मिल सकती, लीग क्रिकेट में आपको मिल जाएंगी, क्योंकि वहां पे आपको कोई ना कोई एक बॉलर ऐसा मिल जाता है जो आपको फीड कर जाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आपको बैड बॉल नहीं मिलेगी तो आप क्या करेंगे, आप डेड बैट से अपनी विकेट बचाते रहेंगे। और मैं यही कह सकता हूं कि अक्सर औकात हमें लगता है ये, या हमारी बैटिंग को लगता है कि वो गेम में है, लेकिन जितनी देर वो गेम में वो समझते हैं वो गेम में, उतनी देर में गेम हाथ से निकल रहा होता है। ये न्यूजीलैंड के खिलाफ भी मैच में हुआ, ये आज भी हुआ। तो ये बैटिंग से भी अब शायद हमें सवाल करने पड़ेंगे कि ये इनका माइंडसेट क्या है, ये क्या सोच रहे होते हैं कि विकेटें बचा के क्या आखिर में हम 10-10 रन एक ओवर में कर लेंगे, सामने बॉलिंग कुछ नहीं है, या हमारे बैटर्स से हमारे मिडिल ऑर्डर से वो ओवर एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो उसका नतीजा एब्सोल्युटली। हाँ, मसला रियलिटी वर्सेस एक्सपेक्टेशंस का भी है। हमारी टीम मैनेजमेंट को, कप्तानों को, जिनको बार बार बदला गया, रियलिटी नजर आ रही थी, इश्यूज नजर आ रहे थे, उसके बावजूद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो रियलिटी उनको नजर आ रही है उसके बरक्स हम बेहतर क्रिकेट खेल सकते हैं। इसी जैसे कामरान कह रहे हैं, अब एक स्टेज भारत पे भी ऐसा आया कि उनकी बॉलिंग में दमखम नहीं रहा था, उन्होंने एक बैट्समैन बढ़ाया, फिर दे स्टार्टेड स्कोरिंग मोर रन्स, पाकिस्तान भी एक एक्स्ट्रा बैटर खिला रहा है। हमारा अलमिया सिकू ये रहा है कि हम 1 या 2 प्लेयर पर बहुत ज्यादा हेविली रिलाई करते हैं, या हम फखर जमान से रिलाई करते हैं कि वो हमें टॉप ऑफ द ऑर्डर हमें इनिशिएटिव प्रोवाइड करेंगे और अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। आई विल कंटिन्यू ऑन दिस लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग। इस वक्त रुक करेंगे हम दुबई का, जहां मौजूद हैं सिफ्ते आरिफ कुछ फैंस के साथ। जी सिफ्ते। जी दानिश, यहाँ पर पाक भारत टाकरा बड़ा जोश और खरोश था और तवक्को की जा रही थी कि यहाँ पर शाम के वक्त जो है ओस पड़ेगी, लेकिन अब ये लग रहा है कि पाकिस्तानियों के अरमानों पे जो है वो ओस पड़ गई है। यहाँ पर हमारे साथ भारतीय शायकीन भी है, पाकिस्तानी शायकीन भी है। पाकिस्तानी शायकीन जो है अब घर की तरफ रवाना होना शुरू हो गए। भारतीय शायकीन यकीनन थोड़ा स्टेडियम से बाहर आकर थोड़ा लुत्फअंदोज होते हैं, फिर चले जाते हैं और इन्हीं से पूछते हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरीके का मुकाबला होगा? टाकरे का शोर शराबा तो बहुत था यार, हर बार बहुत हाइप होता है पाकिस्तान इंडिया के मैच जब होने वाला होता है, हर बार डिसअपॉइंटमेंट होता है। कई साल से हम देख रहे हैं पाकिस्तान बिल्कुल
लॉब साइड मैच में हार जाते हैं। इट इज ऑलवेज लॉब साइड अफेयर। कभी बस वो एक बार चैंपियंस ट्रॉफी में हमने हरा दिया था बहुत साल पहले। हाँ, बहुत साल पहले कभी ऑफ हो गया था कुछ गलती से, मतलब पिछले 10 मैच में 8 मैच वो हारे हम हैं। अपने बड़े लड़के लेके आते हैं और ज्यादा प्रैक्टिस भी ज्यादा करते हैं लगता है मुझे। प्रैक्टिस तो हम करते हैं, बहुत जबरदस्त करते हैं। ये तो हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत जबरदस्त है। नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके ये ऐसा मैच हो जाएगा। टीम कागज पे भी मजबूत थी और मैदान पे भी मजबूत थी, तो लेकिन एक तरफा हो जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी और वन साइडेड होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वन साइडेड हो गया। और अभी हमने सिर्फ जिस तरह से देखा कि अभी अबरार ने जब शुभम गिल का विकेट लिया तो वो तो बड़ा जोश था, बड़ा और स्टाइल भी दिखा। में उन्होंने कहा कि यू अब तुम घर जाओ। हाँ। तो कोहली ने कह दिया कि नहीं भाई तुम बैक पैक करो, तुम घर जाओ। अरे यार ये तो बड़ा दिल तोड़ने वाली बात कर दी आपने। हम तो ट्रॉफी उठाने के चक्करों में थे और मूड था हमारा कि भाई यहाँ घर पे ही रखी हुई है, नहीं रही है। अच्छा हम तो चाह रहे हैं फाइनल में भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो। ठीक है, उम्मीद तो मतलब अच्छा तो वही होता है, लेकिन हम पाकिस्तानी भाई से भी पूछ लेते हैं कि ये उम्मीद थी कि इस तरह का मैच हो। मैं ये सोच रहा हूँ कि अब वो आसमान की तरफ देख रहा हूँ, दुआ कर रहा हूँ कि बारिश हो जाए। बारिश हो जाए। दुबई में बारिश बहुत कम जो होती नहीं है, तो हमारे अरमानों पे जैसे आपने कहा कि शुरू में बारिश ने पानी फेर दिया ऑलरेडी, तो बहुत सही कह रहे हैं हमारे। ऐसा क्या हुआ मैदान में कि प्लेयर ना इतने ज्यादा रन कर सके, ना कैच पकड़ सके, ना फील्डिंग कर सके, ना बॉलिंग कर सके? हमारे जो प्लेयर्स हैं वो शायद खेलने आते ही नहीं है, वो यहाँ पे बॉलिंग करने आते हैं, घूमने करने आते हैं, एंजॉयमेंट करने आते हैं। ये शोर हो रहा है दोबारा से मैदान में, कुछ देखिए आउट हुआ है या छक्का लगाया, चौका लगाया? चौके छक्के लगेंगे, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। और लोगों ने डॉलर सर्च करके टिकटें ली। मैं तो समझता हूँ कि पीसीबी को चाहिए कि इनके अब ये जो लोगों ने पैसे खर्च किए हम लोगों ने, ये पैसे हमें खिलाड़ियों की फीसों से रिटर्न किए जाए। भाई ये खिलाड़ियों की फीस मांग रहे हैं वो, ये कि भाई हमारे टिकट के पैसे वापस किए जाए। हजारों दरम के खर्चा कर दिया इन्होंने टिकट लेने में, लेकिन आपके तो टिकट के पैसे वसूल हो गए। हमारे टिकट के पैसे वसूल हो गए। हम तो कह रहे हैं सेमीफाइनल से होना ही होना, फाइनल भी यही हो। अच्छा एक हफ्ते आप भारतीय टीम करेगी क्या यहाँ? आप एक हफ्ते बाद मैच है आपका? हमें तो जी सत्यारिफ, हम फैंस की ये बातचीत बड़ी एंजॉय कर रहे हैं और आई एम श्योर भारतीय फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड फील कर रहे होंगे बिकॉज उनकी टीम को इस मैच में अपर हैंड हासिल है और पाकिस्तानी फील्डर्स भी इस वक्त कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरा कैच छोड़ा गया है उसी जगह इनिंग्स का, उसी जगह पे छोड़ा गया है जहां पहला कैच छोड़ा गया था। पहला कैच तो खुजल शाह के हाथों से गिरा था। एक बार फिर जब आप एक लो टोटल डिफेंड कर रहे होते हैं, यू हैव टू बी एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। आपके बॉलर्स को बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करना पड़ता है, एरर की ज्यादा गुंजाइश होती नहीं है और आपके फील्डर्स को, आपके बॉलर्स को पूरी तरह से सपोर्ट करना होता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अब ऐसा लगता है कि थोड़ी सी ज्यादा प्रेशर में नजर आ रही है, थोड़ी सी हिम्मत हारती हुई नजर आ रही है। इसी को भाई वही जो तासुरात फैंस के, ऐसा लगता है पाकिस्तानी टीम भी कुछ उसी फ्रेम ऑफ माइंड में है इस वक्त, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज वाइज दे डोंट लुक पम्प्ड अप। बिल्कुल इस वक्त तो बिल्कुल गिरे हुए स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच जो है उसके साथ साउथ से छूटा है। एक्चुअली हम अपने एक जो क्रिकेट खेल रहे हैं या क्रिकेट हमारी जो ऑर्गेनाइज है वो प्रॉपरली नहीं है। मैं पिछले कोई 1-1.5-2 सालों से ये बात कर रहा हूँ कि हमें क्रिकेट को ना क्रिकेट की तरह खेलना चाहिए। कि अब हमारे यहाँ जैसे कि इंडिया के अंदर जो है आप ये देखें, हर सीरीज के अंदर कोई ना कोई नया बच्चा जरूर नजर आता है। वो आता है, खेलता है, रन्स भी करता है। अभी एक साउथ अफ्रीका में कोई लड़का था जिसने बड़ा एक जबरदस्त किस्म के 100 किए थे, वो मुझे भी तुम्हें नाम याद है? अभिषेक जी मैथ्यू ब्रिस्के। हाँ ब्रिस्के, वो उसने जबरदस्त किया। वो 150 और फिर 88 पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये लड़के उनके आ रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल रहा। हाँ, मैं कहने का टीम में ही नहीं है, टीम में ही नहीं है, मगर कहने का मकसद है वो नए लड़कों को ट्राई करते रहते हैं। हम कहाँ करते हैं? हमने जो है मोहम्मद अब्बास को नहीं ट्राई किया, उसको तो हमने टेस्ट क्रिकेट का वो टैग लगा के छोड़ दिया। अब्बास अफरीदी को हमने ट्राई नहीं किया, जी वो तो टेस्ट क्रिकेटर है, वो नहीं, वो उस काबिल ही नहीं है। मतलब हम क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। हम प्लेयर्स की डेवलपमेंट पे जरा बात कर लेते हैं और कामरान इस पॉइंट ऑफ व्यू लेके मैं आपकी तरफ आऊंगा। पहले मैं याया सैनी का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल कर लूं। हमें अर्शद राना इसी में नजर आ रहे हैं। याया चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, अब से कुछ अर्सा पहले तक वो अंडर 19 में हमें नजर आ रहे थे। यशस्वी जायसवाल को हमने पहली बार अंडर 19 में देखा था, रन के अंबार उन्होंने लगा दिए थे। किस तरह इन दो प्लेयर्स ने, और इसके अलावा जो अंडर 19 लेवल के प्लेयर्स थे जिनको हमने पहली बार पिछले 4 से 5 सालों में अंडर 19 लेवल पे देखा, वो ट्रांजिशन लेकर नेशनल टीम में आ गए। मैं आपकी राय इस पॉइंट पर जरूर शामिल करूंगा। ये चीज पाकिस्तान में नजर क्यों नहीं आ रही है? क्यों प्लेयर्स अंडर 19 लेवल से पाकिस्तान की नेशनल टीम में ट्रांजिशन नहीं ले पा रहे हैं? बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा।
Right then, welcome back once again to Sports Flow ICC Champions Trophy Special दुबई की है कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रूशल मैच जारी है और पाकिस्तानी टीम ऐसा लगता है बज़ाहिर कि शिकस्त के दिहाने पर है, क्योंकि भारतीय टीम ने 242 रन के हदफ का ताक़ुब करते हुए अब तक 2 विकेटों के नुकसान पे 181 रन बना लिए हैं। इस वक्त ग्राउंड में भी पाकिस्तानी फैंस काफी दिल बर्दाश्त नजर आ रहे हैं, भारतीय फैंस हाइप अप नजर आ रहे हैं बिकॉज उनकी टीम जीत के बहुत करीब है और पाकिस्तानी बॉलर्स इतने ज्यादा पोटेंट इस वक्त नजर आ नहीं रहे हैं। विराट कोहली एक बार फिर बेहतरीन इनिंग्स खेल रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म थे या इतना अच्छा फॉर्म कर नहीं रहे थे, आउट ऑफ फॉर्म कहना चले नाइंसाफी होगी बिकॉज इतने हाई स्टैंडर्ड्स हैं विराट कोहली के साथ के लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो हर मैच में ही खेलेंगे। 81 गेंदों पर 80 रन बना चुके हैं और श्रेयस अय्यर 43 रन बना चुके हैं। अब मैच पर अपने एक्सपर्ट्स का एनालिसिस जरूर शामिल करेंगे। फिलहाल दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के मनाजिर से हम रुख करते हैं हैदराबाद का, जहां अली नईम मौजूद है। अली, ग्राउंड में तो फैंस काफी दिल बर्दाश्त नजर आ रहे हैं, हैदराबाद में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं हैदराबाद के सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड हॉस्टल के अंदर मौजूद हूं, जहां पर दोपहर से ही शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान भारत का मैच देखने के लिए मौजूद हैं। लेकिन मैच की जैसे जैसे सूरत हाल तब्दील होती जा रही है, जिस तरह से इंडिया अब जीत की तरफ बढ़ रहा है, आधे से ज्यादा स्कोर चेंज हो चुका है, तो अब वो एक्साइटमेंट जरा कम होती नजर आ रही है। हमारे साथ यहाँ पर एक शायकीन क्रिकेट भी मौजूद है, इनसे हम मालूम करते हैं। आप बताइएगा आज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं आप? परफॉर्मेंस को हम लोग जो है ना पॉजिटिव नहीं रहे, हम लोग जो है ना हम स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं खेले। आजकल की जो क्रिकेट है वो हमसे डिमांड करती है कि हम रन बॉल खेलें, 6 के रन रेट से खेलें, तो हम लोग सिर्फ वहीं पर ही लैग करें। इंडिया जिस तरीके से जीत रहा है इस वक्त वो कुछ स्पेशल नहीं किया। पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज भी वैसी नजर नहीं आ रही थी कि हम कोई जीत की तरफ, वो शुरू से ही डरे डरे से लग रहे थे, अंडर प्रेशर थे। न्यूजीलैंड वाले मैच की हार अभी तक उससे बाहर शायद नहीं आए थे अभी तक वो लोग, और वो इंडिया वही पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहा, कुछ स्पेशल उसने नहीं। आज के जो कैच ड्रॉप हुए उसके बारे में, हाँ कैचेस मतलब कि हम चांसेस क्रिएट करते, जो सेकंड इनिंग है पिच स्लो होना था वो उसके ऊपर जो कैचेज आए वो हमने 2 जो ड्रॉप कर दिए, तो इस तरीके से तो जीतना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। इवेंट हमारे घर का था और हमने हाथों से दे दिया। ये आपने सुना, यहाँ पे जो शायकीन क्रिकेट है काफी मायूस नजर आते हैं। उनका कहना है कि हमारे घर का इवेंट था और हमने अपने हाथों से दे दिया है इंडिया के, और जिस तरह से यहाँ आज पाकिस्तानी टीम को परफॉर्म करना चाहिए था उस तरह से बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है। कैचेस भी ड्रॉप किए हैं, बैटिंग के अंदर जो एक रन रेट जो जिस रन रेट के साथ खेलना चाहिए था, जो स्कोर सेट करना चाहिए था, उस स्कोर को भी सेट नहीं कर सके, क्योंकि सामने इंडिया जैसी एक मजबूत टीम थी जिसके लिए एक भारी हदफ आपको देना था, लेकिन वो भी भारी हदफ नहीं दे सके। और जो हमारी उमूमन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जानिब से यही कोशिश होती है कि बॉलिंग की तरफ से जान मारकर उसको कवर कर लेंगे। एब्सोल्युटली अली नईम, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम की जानिब से बॉलिंग में भी वो एफर्ट हमें नजर नहीं आया। बहुत शुक्रिया, हम हैदराबाद की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान टीम इस वक्त डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, 242 रन 183 रन 2 विकेटों के नुकसान पर भारतीय टीम ने ऑलरेडी बना लिए हैं। विराट कोहली अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं। एक डिस्कशन जो हम पाकिस्तानी फैंस को वो बड़ा पसंद है और वो इफ्स एंड बट्स की कैलकुलेशन है, खासतौर पे अगर एक आईसीसी का इवेंट चल रहा हो और पाकिस्तान टीम उसमें शुरू का एक आध मैच हार जाए तो हम इफ्स एंड बट्स की कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं। कामरान, आपने भी देखा होगा जब हम न्यूजीलैंड के खिलाफ हार रहे थे तो उसी वक्त ये कैलकुलेशन शुरू हो गई थी और बहुत सारी मीम सामने आना शुरू हो गई थी कि अगर ये इसको हरा दे, वो उसको हरा दे, वो उससे हार जाए तो हमारा चांस बन जाएगा। आज मैं काफी कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहा था कि पाकिस्तान के लिए डू और डाई मैच है, बट ऐसा नहीं है। मैथमेटिकली पाकिस्तान आज हारकर भी आगे बढ़ सकता है। हाउ कैन दैट हैपन? जी दानिश, देखें मैथमेटिकली अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट की कैलकुलेशंस के ऊपर अगर हम बात करें तो अभी पाकिस्तान के 0 पॉइंट्स हैं, इंडिया के 2 पॉइंट्स हैं, बांग्लादेश के 0 पॉइंट्स हैं और न्यूजीलैंड के 2 पॉइंट्स हैं। आज पाकिस्तान अगर मैच हारता है तो इंडिया के 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। कल न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच है। अगर न्यूजीलैंड बांग्लादेश को हरा देता है तो सारी कैलकुलेशन खत्म हो जाएंगी, ये ग्रुप कल ही डिसाइड हो जाएगा। न्यूजीलैंड और भारत जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे, वो अपना आखिरी मैच खेलेंगे ये डिसाइड करने के लिए कौन कहाँ पे भी नहीं बल्कि कौन किससे सेमीफाइनल खेलेगा, क्योंकि इंडिया का तो हमें पता है और आखिरी मैच पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए वो सिर्फ रह जाएगा। लेकिन यहाँ एक जो बात है तो मैथमेटिक्स की बात है। जी -1.2 के आप नेट रन रेट के ऊपर खड़े हुए। आज भी हम जो मैच हारने जा रहे हैं ये भी आप बड़े मार्जिन से हारेंगे। अच्छा, हम बड़ी बात करते हैं कि इफ्स एंड बट्स और हमारी तारीख में ये रही है, लेकिन उसको भी देखना पड़ेगा कि कैसे रही है और कैसे वापस आए। अगर हम बात करें 92 वर्ल्ड कप की अगर हम बात कर लें तो वहां पे आप पहला मैच 10 विकेटों से आप हारे थे। फिर उसके बाद अगला मैच जिम्बाब्वे से आप जीत गए थे और उसके अगले मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 74 रन पे आप आउट हो गए थे, बारिश हो गई, 1 पॉइंट मिला जिस भी तरीके से आपने किया।
2009 का वर्ल्ड कप होता है, वो शुरू होता है, उसके जो वार्म अप मैच था उसमें इंडिया ने आपको 9 विकेटों से हराया था। पहला मैच होता है आप इंग्लैंड से, आप 48 रन से मैच हार जाते हैं। वो तो भला उस वक्त नेदरलैंड्स ने जिसको इंग्लैंड को हरा दिया था, और उसके बाद पाकिस्तान ने नेदरलैंड्स को 82 रन से हराया था, तब जाके जगह बनी थी। 2017 में आप पहला मैच 318 चेस करते हुए आप 164 रन पे हार जाते हैं आप इंडिया के खिलाफ। वहां श्रीलंका जो है वो 322 चेस कर जाता है, जो कल तक जो कि रिकॉर्ड था चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख का इंडिया के खिलाफ। फिर उसके बाद आप अपनी एफर्ट करते हैं जो कुछ भी है, लेकिन देखें ये इफ्स एंड बट्स उस वक्त होती हैं जब आप अपनी मदद करना चाहते हैं जी। जब आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, आपको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है। लेकिन यहाँ जो मामलात लग रहे हैं, यहाँ पे तो अगर आपको प्लेट में भी रख दिया जाए तो क्या कहीं से ये लग रहा है कि आप उसको कैपिटलाइज कर पाएंगे? कल अगर बांग्लादेश फॉर एग्जांपल, बांग्लादेश अगर न्यूजीलैंड को हरा देती है जिसने आपको इस तरह से 3 मैच हराए हुए, तो आप ये बताइए कि उम्मीद तो हम कर सकते हैं, तो क्या आप उस बांग्लादेश साइड को हराएंगे जिसने उस न्यूजीलैंड साइड को हराया हुआ है, जिसने आपको 3 दफा बिल्कुल चारों शाने चित करके अभी इसी महीने में हराया आपको? तो अब इस पे आगे क्या कह सकते हैं? मतलब मैथमेटिक्स तो मौजूद है, लेकिन यही पॉसिबिलिटी रियलिस्टिकली स्पीकिंग सिकंदर, अगर सारा होमवर्क तो किया भाई, ये नहीं बताया कामरान ने कि जिस दिन पाकिस्तान और बांग्लादेश का 27 तारीख को मैच है, उस दिन पिंडी में बारिश की प्रेडिक्शन है। वो तो बारिश हो गई तो फिर तो सारी कहानी मुक जाएगी, क्योंकि देखिए सिको भाई, रियलिस्टिकली स्पीकिंग हम ये जो बात कर रहे हैं ना कि फर्ज करें बांग्लादेश हरा भी देता है न्यूजीलैंड को कल, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों में अब इतना ज्यादा फर्क रहा नहीं है। एंड आई फील सैड सेइंग दैट, क्योंकि जो कैलिबर का एक डिफरेंस था ना आज से 7-8 साल पहले, वो ठीक है उस वक्त था, अब इतना ज्यादा रहा नहीं है, तो आपके लिए इतना आसान होगा नहीं। इट वोंट बी अ वॉक इन द पार्क फॉर यू। मैंने तो पहले भी कहा हुआ है कि बांग्लादेश की टीम हमारी पिचों के ऊपर बेहतर होगी, उनके पास स्पिनर्स भी हैं, मगर देखो तो कैलकुलेशंस होंगी ना अभी। अगर सपोज करें वो कर देता है बांग्लादेश, आउट कर देता है उसको कल न्यूजीलैंड को, फिर वो हमें भी तो हरा सकता है, चले वो भी नहीं है, चले वो भी खत्म कर देते हैं। हमें कितने मार्जिन से हराना है ये भी तो देखें, वो तो आखिरी में पता चलेगा ना। हो सकता है हमें 200 रन से जीतना पड़े, हो सकता है हमें 150 रन से जीतें, वो हराना हो तो उनको 8 विकेटों से हराएं, समथिंग लाइक दैट। इट वोंट बी दैट इजी। हम इफ एंड बट्स तो कर लेते हैं, खुश भी हो जाएंगे, बना लेंगे। हाँ, एक चीज ऐड कर सकता हूँ, शायद वो आप मुकम्मल कर लीजिएगा। एक मसला और है कि आखिरी मैच हम नहीं खेल रहे होंगे। जो आखिरी राउंड में जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है वो पहले, वो 27 तारीख को, जैसे याया भाई ने भी कहा, और जो न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच है वो 2 तारीख को है शायद। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब इंडिया नहीं आया था पाकिस्तान, तो एक मतलब किसी ने कुछ नहीं लिखा, एक अंग्रेज ने आर्टिकल लिखा है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ इस वक्त, हमने मॉर्निंग शो में इस पर बात की थी, उसने ये सारी बातें की थी। उसने कहा था कि ये आप उठा के देखें कि इंडिया जब भी वो मैचेस कराता है, वो कोशिश करता है कि जितने भी वर्ल्ड कप्स होते हैं वो आखिरी में खेलता है। वो उसके लिए एवरेज बनाना आसान होता है, वो अपनी पसंद की विकेटों पे खेलता है। शुरू के मैच सब खेल लेते हैं, ये आखिरी के मैच खेलता है। ये उसके पूरा आर्टिकल है और मैं वो निकाल के रखूंगा। ये इंडिया की पहले से चालाकी है, इसलिए कि आईसीसी उनको हेल्प करता है। रियलिस्टिकली अब आया, हमारे फैंस भी काफी रियलिस्टिकली सोचना शुरू हो गए हैं और बहुत सारे फैंस ये सवाल कर रहे हैं, और यही सवाल आपकी तरफ लेके आऊंगा कि क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को भी हरा पाएगा? क्योंकि जिस किस्म का कॉन्फिडेंस लेवल पाकिस्तान में नजर आ रहा है, चाहे वो बैटिंग हो या फिर बॉलिंग हो, वो पोटेंसी नजर नहीं आ रही है, वो इफेक्टिवनेस नजर नहीं आ रही है, फॉर्म नजर नहीं आ रहा, रिदम नजर नहीं आ रहा। चले आप उनको हरा भी देते हैं। मीनवाइल पॉइंट्स टेबल भी आया, मैंने आपके लिए चलवा दिया है कि ताकि आप देख सकें कि पाकिस्तान लास्ट नंबर पे, बांग्लादेश सेकंड लास्ट नंबर पे, दोनों ने एक मैच खेला है अभी तक। पाकिस्तान आज अपना दूसरा मैच भी हार जाएगा, तो इतना आसान लगेगा नहीं, लगता नहीं है पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश को भी हराना। नहीं, मैं पॉइंट्स टेबल देख नहीं रहा, इसलिए कि आपने सिनेरियो डिस्कस कर लिया है कामरान मुजफ्फर से और उन्होंने बड़े डिटेल के साथ आपके साथ गुफ्तगू कर ली है। हम लोग यहाँ पर मौजूद थे, मैं बाहर बैठा हुआ था जहाँ कामरान बैठे हुए हैं, सिकंदर वक्त न्यूज स्टूडियो में बैठे हुए थे। 31 जनवरी 2025 शाम 6:30 पर पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम अनाउंस हुई थी और टीम अनाउंस होने के बाद ही चहमगोइयां शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान का पहला मैच 19 फरवरी को है, दूसरा मैच 23 फरवरी को है। क्या चैंपियंस ट्रॉफी 29 साल के बाद पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है? और ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान का टूर्नामेंट 23 तारीख को ही खत्म हो जाए और टूर्नामेंट जो है 9 मार्च को फाइनल होगा। और कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि अलग नहीं हो रही।
कुछ तल्ख हकीकतें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता चलूं। ये इस बार शिकस्त का टोकरा किसके सर पे आएगा? चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ग्राउंड को अपग्रेड किया है। आप देखिए कि हमने बाबर आजम को 2025 चैंपियंस ट्रॉफी तक के लिए कप्तान बनाया था, लेकिन 9 मार्च को जब हम भारत से न्यूयॉर्क में हारे तो बाबर आजम का सितारा गर्दिश में आ गया था और फिर उन्होंने टेस्ट टीम की कप्तानी भी छोड़ दी, वो वनडे टीम की कप्तानी से भी गए, T20 की कप्तानी से भी गए। फिर हमारी तैयारी का आलम ये देखिए कि हमने बांग्लादेश की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो 3 खिलाड़ियों को टीम का हिस्सा बना लिया। अब आप कहते हैं कि फहीम अशरफ इस नाकामी का मुहर्रिक है, आप कहते हैं कि जी उस्मान खान इस नाकामी का मुहर्रिक है, तो भाई ये बता दीजिए कि आज भी नहीं खेल रहा फहीम अशरफ, आज भी नहीं खेल रहा उस्मान खान, और वो खिलाड़ी जिसको आपने चैंपियंस ट्रॉफी के 15 खिलाड़ियों में नहीं रखा था वो पैराशूट से टीम में लैंड करता है और आज इंडिया के खिलाफ इंपॉर्टेंट मैच खेलता है जिसका नाम है इमामुल हक, जिसको आपने टीम में इसलिए नहीं रखा कि उसकी फिटनेस नहीं है, और आज उसने ग्राउंड में एक शॉर्ट सिंगल लेते हुए ये साबित कर दिया कि उसकी फिटनेस कितनी अच्छी है। फिर दूसरा जो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई आकिब जावेद पाकिस्तान टीम के कोच हैं, शायद उनको भी नहीं पता था कुछ महीने पहले कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में टीम पाकिस्तान की कोचिंग कर रहे होंगे। उसके बाद आपकी सिलेक्शन कमेटी आप देख लीजिए, आपकी परफॉर्मेंस देख लीजिए, 6 महीने पहले आप एक ऐसी टीम से वर्ल्ड T20 में हार गए जिनके मुल्क में लोग क्रिकेट के बारे में जानते ही नहीं है, अमेरिका से आप हार गए हैं। आपकी तैयारी का ये आलम है, जो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, जनूबी अफ्रीका में जो है वो टीम की जीत के मुहर्रिक थे, वो बैठकर चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो टेलीविजन पर घर में देख रहे हैं, और वो खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान को जिम्बाब्वे, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जीत पर खिलाड़ियों को व्हाट्सएप पे मुबारकबाद पेश कर रहे थे, वो इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेल रहे हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जैसे फहीम अशरफ, नामो निशान नहीं था दूर दूर तक, कोई सोच भी नहीं रहा था कि कैंडिडेट बन सकते हैं। देखिए दानिश, आप कल्चर की बात कर रहे हैं, ब्रेक ले लूं जरा जल्दी से, मैं वापस आता हूं, फिर हम इस डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। बिकॉज जैसे आपने कहा, जब सिलेक्शन हुई थी पाकिस्तान की ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तो वावेला मच गया था, कोई भी खुश नहीं था इस टीम सिलेक्शन से। मैं चाहूंगा कंटिन्यू करें, जिन पर आप मलबा रख रहे हैं वो बेचारे तो खेले ही नहीं। एब्सोल्युटली, जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, इस डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वेयर डज द फॉल्ट लाई, बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। Welcome back once again to Sports Flow, ICC Champions Trophy Special। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच जारी है। भारत 282 रन का तआक्कुब कर रहा है और भारत ने 37वें ओवर में अपने 200 रन मुकम्मल कर लिए हैं। अब तक 2 ही बैटर्स को पाकिस्तानी टीम पवेलियन वापस भेज पाई है। विराट कोहली इस वक्त 81 रन पर क्रीज पे मौजूद है और श्रेयस अय्यर अब अपनी 19 सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। 63 गेंदों पर उन्होंने 50 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर एक बिलो एवरेज बॉलिंग परफॉर्मेंस देखने को मिली है। साथ साथ पाकिस्तानी फील्डर्स की फील्ड में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। 2 क्रूशियल कैचेस पाकिस्तान ने ड्रॉप किए। मीनवाइल पाकिस्तान की जानिब से अभी भी कोशिश जरूर की जा रही है किसी तरह इस पार्टनरशिप को तोड़ा जाए। उधर फैसलाबाद में शायकीन क्रिकेट के क्या तासुरात हैं, रुक करते हैं फैसलाबाद का जहां मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमाद अहमद। हमाद, क्या तासुरात हैं फैंस के? यहाँ पर सर मायूसी का आलम है और एक तो टारगेट कम था, उसके बाद जो सूरत हाल पेश आई, कैचेस छूट गए और फील्डिंग में भी जो कोताही की गई, तो इस हवाले से यहाँ पर शायकीन क्रिकेट काफी मायूस है। क्या तासरात हैं कुछ इनसे ही जान लेते हैं। क्या कहेंगे, मैच आपने देखा है? बेसिकली पहले तो मैच ठीक आ रहा था, लेकिन जब इन्होंने बैटिंग किया इनका टारगेट बहुत कम था और फिर इनसे आउट भी कम हुए हैं, कैचेस भी काफी छूटे हैं। इस वजह से इशू ये बना है कि अब टारगेट कम होने की वजह से ना ये टारगेट अचीव नहीं हो सकता जल्दी। अच्छा, आप क्या कहेंगे? सर, पाकिस्तान की फर्स्ट ऑफ ऑल जो टीम है ना, उसको चाहिए कि अपना एक सेटअप करें कि जो प्लान, बेस्ट बॉलिंग प्लान है ना, वो सेट करें। जो मैच देखा उस पे यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान का बहुत बैड लक है और दूसरी बात यह है कि बैटिंग बहुत ही वीक है, बहुत ज्यादा वीक है। जहाँ पर एक मायूसी का माहौल है और जैसे ही मैच इख्तितामी मरहल को पहुंचा है तो यहाँ पर एक बड़ा क्राउड था, बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट मौजूद थे और मैच की सूरत हाल को देखकर वो जाना शुरू हो गए और बहुत कम तादाद अब यहाँ पर रह गई है। जो लोग जहाँ पर देख रहे हैं मैच, उनमें से भी ज्यादातर यही है कि मायूस कुन सूरत हाल का वो इजहार कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया हमाद अहमद, हमें फैसलाबाद की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे और हमाद ने फौरन फैन को चेक किया कि आप फैन ही रहे
हैं, एक्सपर्ट ना बने। एक्सपर्ट्स हमारे पास जियो न्यूज में बैठे हुए हैं, तो उन्हीं एक्सपर्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। 204 रन इस वक्त भारत ने बना लिए हैं। क्रशिंग डिफीट फॉर पाकिस्तान इन दिस क्रूशियल मैच, और वो नजर भी आ रही है कामरान। अनफॉर्चुनेट है ये पाकिस्तानी क्रिकेटिंग फैंस के लिए, बिकॉज हम इतनी पैशनेट कॉम है क्रिकेट को लेकर, साल साल हम शोज भी करते हैं, फैंस टीम को सपोर्ट भी करते हैं, और चाहे सिनारियो जो भी हो, पाकिस्तानी टीम में जो भी फ्लॉज नजर आ रहे हो, फैंस हिम्मत नहीं हारते। बट इस किस्म की शिकस्त काफी दिल बर्दाश्ता होती है फैंस के लिए, इवन हमारे लिए भी कामरान। लेकिन दानिश, फैंस दिल बर्दाश्ता हो वो अपनी जगह पर है, और आपने अभी देखा होगा कराची के क्राउड की भी काफी ज्यादा बात होती है, तो वो सब रिफ्लेक्ट होता है बहुत सारी चीजों में, और फैंस तो दिल बर्दाश्ता होंगे। लेकिन जो इनको जो क्रिकेट चलाने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको अब ये देखना पड़ेगा, उनसे ये पूछना पड़ेगा कि क्या ये एक ऑड इंसिडेंट है या फिर एक पैटर्न है जो आप अगर इससे पहले कामरान आप कुछ बोले, मैं शॉर्टली आपसे छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ। ये जो डेटा है ये लोग अपनी मर्जी से लेते हैं, क्योंकि जो डेटा हमें दिखा रहा है वो ये बता रहा है कि 2022 में हम मेलबर्न में हारे अपनी गलतियों से, 2024 में हमने ब्लंडर किए हारे अपनी गलतियों से, अब 2025 आपके सामने है। फिर भी डेटा क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसके बावजूद 1.5 मिनट रह गया कामरान। इसका एक एग्जांपल ये भी है, रिजवान से सवाल किया था किसी जर्नलिस्ट ने कि फहीम अशरफ को टीम में शामिल क्यों किया। अगेन मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मिसअंडरस्टैंडिंग किस तरह होती है। तो रिजवान का जवाब था उसकी 46 की एवरेज है, हमें बताया है, और उन्होंने डेटा एनालिस्ट का नाम भी लिया, वो 46 की एवरेज बॉलिंग एवरेज है। देखिए, मैं क्विकली जवाब देता हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास है। स्टैट्स आर लाइक कैमरा एंगल्स। एक जमाने में एक कैमरे से क्रिकेट कवर होती थी, आज 32 कैमरों से हो रही है। आपको अगर रनआउट की स्टंपिंग देखनी होती है 3 कैमरा एंगल से देखते हैं, क्योंकि एक कैमरा एक एंगल से देखेंगे तो आपकी पिक्चर कंप्लीट नहीं होती। इसी तरह से डेटा को मैं चाहूं किसी को भी ब्राइट या डार्क प्रिंट कर सकता हूं अगर सिर्फ एक डायमेंशन देखेंगे, इसलिए डेटा नंबर्स विदाउट कॉन्टेक्स्ट मीनिंगलेस होते हैं। कामरान, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है ये, हम इस डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड करेंगे 10 बजे के स्लॉट में भी। दैट्स राइट, 10 से 11 भी हम आपके साथ होंगे, 11 से ऑनवर्ड्स आप हारना मना ही देख पाएंगे। और जूनियर्स की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के। अगर पाकिस्तान ये मैच हार भी जाता है, जिसके आसार नजर आ रहे हैं, वील एनालाइज द परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडिया वंस अगेन, और उन अवामी की बात करने की कोशिश करेंगे जहां पाकिस्तान मजीद मेहनत और मजीद काम कर सकता है। कामरान मुजफ्फर, सईद हुसैनी, सिकंदर बख्त, आप तीनों को बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। बट स्टे विद जियो न्यूज, 10 बजे दोबारा हाजिर होंगे।